हेलो बच्चों, कैसे हो आप? आई होप ऑल आर फाइन एंड डूइंग वेल। सो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है पार्टनरशिप फंडामेंटल्स, जो 12th क्लास के अकाउंट्स का फर्स्ट चैप्टर है पार्टनरशिप का। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो चैप्टर है ये बेस है पूरी पार्टनरशिप का। बेस अगर मजबूत नहीं होगा, अगर स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो भूल जाओ कि आपको पूरी पार्टनरशिप आ सकती है। मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, इट्स वेरी सिंपल एंड ईजी। घबराने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। मैं आपको समझाऊंगी बहुत सिंपल और इजी लैंग्वेज में, बुकिश लैंग्वेज में बताऊंगी साथ में, क्योंकि पेपर अटेम्प्ट करने के लिए आपको बुकिश लैंग्वेज को भी फॉलो करना ज़रूरी होता है। लेकिन कंसेप्ट्स को समझने के लिए, चीज़ों को समझने के लिए क्या ज़रूरी है कि आप सिंपल लैंग्वेज में उस चीज़ को समझें, कंसेप्ट्स की क्लैरिटी लेके आएँ, क्रैम ना करें। कंसेप्ट्स क्लियर होंगे तो क्रैम करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले पार्टनरशिप है क्या? पहले मैं आपको बहुत आसान शब्दों में, सिंपल लैंग्वेज में समझाती हूँ पार्टनरशिप है क्या। देखो, पार्टनरशिप का मतलब है जब दो या दो से ज़्यादा लोग मिलके कोई बिजनेस करते हैं और उस बिजनेस को वो करेंगे तो क्या होगा, या तो उनको प्रॉफिट होगा या उनको लॉस होगा। अब वो जो प्रॉफिट है या लॉस जो उनको हो रहा है उसको वो क्या करेंगे, एक दूसरे के बीच शेयर करेंगे। पार्टनरशिप का सबसे बड़ा फ़ायदा होता ही है कि अगर आपके प्रॉफिट्स बढ़ते हैं तो आपका लॉस भी बढ़ जाता है। क्लियर है? ये मीनिंग था पार्टनरशिप का। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाती हूँ, बुक में जो एक बहुत सिंपल डेफिनेशन मीनिंग गिवन है उस पर आती हूँ। पार्टनरशिप की डेफिनेशन देखो, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन द पर्सन्स हु हैव agreed to share the profit of business carried on by all or any one of them acting for all। इसका मतलब क्या है? पार्टनरशिप रिलेशन है पर्सन्स के बीच में जो एग्री करते हैं प्रॉफिट्स को शेयर करने के लिए बिजनेस के। अब वो जो बिजनेस है, इट मे बी पॉसिबल कि वो सारे मिलके उस बिजनेस को चला रहे हैं या फिर एनी वन ऑफ देम, उसमें से कोई एक या एक से ज़्यादा उन सब के बिहाफ पे एक्ट कर रहा है। तो ये भी ज़रूरी नहीं होता कि एक पार्टनरशिप फर्म में जितने भी पार्टनर्स हैं वो सब काम करें। माइट बी पॉसिबल कि सब में से कोई एक या दो सबके बिहाफ पे उस बिजनेस को रन करते हैं। तो मेरे हिसाब से पार्टनरशिप का मीनिंग आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब बुक में पढ़ना बहुत क्लियर हो जाएगा, बहुत सिंपल लैंग्वेज में क्लियर हो जाएगा। घबराने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। आई एम देयर फॉर यू। ओके, नाउ अब ये जो पार्टनरशिप है वो पार्टनरशिप एक्ट 1932, इस एक्ट के अंडर पार्टनरशिप काम करती है। मतलब जो भी पार्टनरशिप में रूल्स रेगुलेशंस हैं वो कहाँ लिखे गए हैं, वो पार्टनरशिप एक्ट 1932 में लिखे गए हैं। इसके तहत हमारी पार्टनरशिप फर्म बनती है, काम होता है, सारे रूल्स रेगुलेशंस बनाए जाते हैं। क्लियर है ये? अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है पार्टनरशिप डीड। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मीनिंग क्लियर है? नेक्स्ट टॉपिक हमारा है रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। अब ये पार्टनरशिप डीड क्या है? पार्टनरशिप डीड क्या है? एक ऐसा रिटर्न डॉक्यूमेंट है जिसमें पार्टनरशिप के रिगार्डिंग सारी टर्म्स एंड कंडीशन, सारे रूल्स और रेगुलेशंस लिखे जाते हैं। अब लिखना ज़रूरी क्यों है, रिटर्न फॉर्म में लाना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि अगर लिखा नहीं जाएगा तो लोगों में झगड़ा होगा, पार्टनर्स में डिस्प्यूट्स होंगे, कन्फ्लिक्ट्स होंगे। अगर सारी चीज़ें पहले से डिसाइडेड हैं कि भाई प्रॉफिट किस रेशो में शेयर होगा, ड्राइंग पे इंटरेस्ट उनको किस परसेंटेज से देना पड़ेगा, कैपिटल पे इंटरेस्ट उनको किस परसेंट से मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन लोन उनको किस परसेंट से रिसीव होगा, फर्म का नाम क्या है, एड्रेस क्या है, पार्टनर्स का नाम क्या है, एड्रेस क्या है, तो ये सारी चीज़ें, ये सारी बातें रिटर्न फॉर्म में पार्टनरशिप एग्रीमेंट में लिखी जाती हैं और उसी एग्रीमेंट को हम कहते हैं पार्टनरशिप डीड। अच्छा, ये तो होगी पार्टनरशिप डीड की बात। अब ये पार्टनरशिप डीड बनाना कंपलसरी भी नहीं होता, मैंडेटरी नहीं होता। अगर एक पर्टिकुलर फर्म में पार्टनर्स ये चाहते हैं कि कोई डीड ना हो तो ऐसे भी काम चल सकता है। लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो कौन से रूल्स एप्लीकेबल होंगे? तो हमारा जो टॉपिक है वो है रूल्स एप्लीकेबल इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। समझ गए? अच्छा, फर्स्ट रूल हमारा है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। वैसे तो पार्टनरशिप डीड में लिखा जाता है कि प्रॉफिट भाई इस रेशो में शेयर होगा। मान लो दो पार्टनर हैं तो 2:1, 3:5, 1:1 पहले से रेशो डिसाइडेड होगा। लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो रेशो क्या होगी प्रॉफिट्स को शेयर करने की? पार्टनर्स उस प्रॉफिट को शेयर करेंगे बराबर,
इक्वली, मतलब 1:1। जैसे अगर 1 लाख प्रॉफिट हो गए, दो पार्टनर्स हैं ए और बी, तो 50,000 मिलेगा ए को, 50,000 मिलेगा बी को। फिर ऐसा नहीं होगा कि 2 शेयर ए मांग लेगा, 1 शेयर बी को मिलेगा, नहीं। अगर ऐसा करना था तो पहले ही डीड में लिखना था, अब नहीं हो सकता ये। अब 1:1 की रेशो में ही प्रॉफिट शेयर होंगे दोनों पार्टनर्स के बीच में। समझ आ गया? नेक्स्ट पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को समझने से पहले ये कंसेप्ट समझो कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता क्या है। देखो, कैपिटल क्या है? ये हमारी फर्म है, ठीक है, ये हमारे पार्टनर्स हैं, ये पार्टनर ए है, ये पार्टनर बी है। अब जो पार्टनर्स हैं वो फर्म में क्या लगाते हैं? वो फर्म में पैसा लगाते हैं, वो फर्म में कैपिटल लगाते हैं, ठीक है। अब वो कैपिटल लगाएंगे तो बदले में उनको भी कुछ चाहिए। बदले में उनको क्या मिलेगा? बदले में उन दोनों को ही इंटरेस्ट मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। ऐसे तो पैसा नहीं लगाएंगे वो, बदले में उनको क्या चाहिए? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहिए। अब पार्टनरशिप डीड अगर नहीं है तो भूल जाओ, पार्टनर्स को कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। अगर डीड में कुछ नहीं लिखा हुआ तो पार्टनर्स को कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा कैपिटल पे। अगर आपको चाहिए था तो पार्टनरशिप डीड में पहले ही लिखना था, अदरवाइज उनको पार्टनरशिप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। समझ आ गया? चलो आगे, नेक्स्ट पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ये तो बात थी कैपिटल की। अब नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ड्राइंग क्या है? देखो, पार्टनर्स क्या करते हैं? फर्म से पैसा लेते हैं, विड्रॉ करते हैं, और उसी विड्रॉल को हम क्या कहते हैं? ड्राइंग कहते हैं। उसी विड्रॉल को हम क्या कहेंगे? ड्राइंग कहेंगे। ये हमारी फर्म है, ये हमारे दो पार्टनर्स हैं, स्माइलिंग पार्टनर्स, ओके, ए एंड बी। अब क्या होगा? इन्होंने क्या किया? फर्म से पैसा लिया, फर्म से पैसा विड्रॉ किया, तो इसी विड्रॉल को हम क्या कहते हैं? ड्राइंग। और इस ड्राइंग पे इनको क्या करना पड़ेगा? फर्म भी ऐसे ही थोड़ा ना ड्राइंग दे देगी, तो इनको क्या मिलेगा? इस पे फर्म को क्या मिलेगा? इस ड्राइंग पे इंटरेस्ट। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर्स पे करेंगे, किसको? फर्म को पे करेंगे, ठीक है। अब अगर पार्टनरशिप डीड में कुछ कहा नहीं गया तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी फर्म को पे नहीं मिलेगा। अगर डीड में कुछ भी नहीं कहा गया तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर्स पे नहीं करेंगे। तो ये तो नुकसान हो गया पार्टनर्स का, ये नुकसान हो गया फर्म का कि उनको कोई ड्राइंग नहीं मिला। अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उनको चाहिए थी तो उनको पहले ही लिखना पड़ेगा डीड में, अदरवाइज देयर विल बी नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। क्लियर? अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक, सैलरी टू पार्टनर। कई बार क्या होता है कि कोई पार्टनर दूसरे पार्टनर से ज़्यादा काम करता है। अब दूसरे पार्टनर से ज़्यादा काम करेगा तो बदले में वो क्या लेगा? सैलरी लेगा। लेकिन अगर डीड साइलेंट है इसके बारे में तो कोई सैलरी नहीं मिलेगी किसी भी पार्टनर को, कोई सैलरी नहीं मिलेगी किसी भी पार्टनर को। समझ आ गया? आगे बढ़ते हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन। अब इंटरेस्ट ऑन लोन क्या है? ध्यान से देखो, कंसेप्ट्स को समझो, कंसेप्ट्स को क्लियर करो। अच्छा, लोन है ऐसा पैसा, ये हमारे पार्टनर्स हैं ए एंड बी, ये हमारी फर्म है, ठीक है। पार्टनर्स ने क्या किया? फर्म को लोन दिया, पार्टनर्स ने फर्म को लोन दिया। अब फर्म क्या करेगी? पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन लोन पे करेगी। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो आपको ध्यान रखनी है। बाकी सब में तो नो 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 आ गया है ना, लेकिन इंटरेस्ट ऑन लोन अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट भी है इसके बारे में तो भी पार्टनर्स को 6% रेट से इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा। अगर ज़्यादा चाहिए था या कम होनी चाहिए थी परसेंटेज तो ये पहले ही डीड में लिखा जाना था। अगर साइलेंट है डीड तो किस रेट से, किस परसेंटेज से उनको इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा? विद द रेट ऑफ 6%। क्लियर? ओके, नेक्स्ट, इसके अलावा ये 3 छोटे छोटे रूल्स एडजस्टमेंट्स और हैं। वो रूल क्या हैं? सबसे पहले है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। इसका क्या मतलब है? अगर कोई भी नया पार्टनर बिजनेस में फर्म में आना चाहता है, पार्टनरशिप फर्म में आना चाहता है, तो सारे पार्टनर्स की कंसेंट की जरूरत है, ठीक है। नेक्स्ट, कंडक्ट ऑफ बिजनेस। सारे पार्टनर्स अपना पार्टिसिपेशन दे सकते हैं और बिजनेस को रन कर सकते हैं इफ पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट अबाउट दिस। ओके, नेक्स्ट, इंस्पेक्शन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट।
हर पार्टनर के पास ये राइट है कि वो अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट को इंस्पेक्ट कर सकते हैं, अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट को वो चेक कर सकते हैं। अच्छा, तो ये हो गया हमारा पार्टनरशिप डीड का टॉपिक, कौन से रूल्स हैं इन एब्सेंस ऑफ डीड। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे बच्चे बहुत घबराते हैं, वो है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। P&L अकाउंट आप बनाना सीख चुके हो, अब है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखो, एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन, बांटना। जो प्रॉफिट आपने P&L में कमाया, जो प्रॉफिट वहां से आया, पहले ग्रॉस प्रॉफिट आया, फिर नेट प्रॉफिट आया। अब जो प्रॉफिट वहां से आया है, आपने सिर्फ और सिर्फ करना क्या है, उस प्रॉफिट को पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, ये जो अकाउंट है एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये एक तरह का नॉमिनल अकाउंट है। हम इसको नॉमिनल अकाउंट क्यों कह रहे हैं? नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है? नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है सारे खर्चों को डेबिट कर दो भाई, और सारी इनकम को, गेन को क्रेडिट कर दो। तो जब हम ये अकाउंट बनाते हैं तो इसी रूल को हम ध्यान में रखते हुए बनाते हैं, इसके अलावा हमने कुछ भी ध्यान नहीं रखना। देखो, अब मैं बनाती हूँ P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो चलिए बनाते हैं हमारा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एप्रोप्रिएशन का मीनिंग मैंने अभी बताया, इसका मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन, बांटना। ये भी मैंने बताया कि P&L एप्रोप्रिएशन ये एक नॉमिनल अकाउंट है। हर अकाउंट की तरह इसकी भी दो साइड हैं, एक डेबिट साइड है, दूसरी क्रेडिट साइड है। कुछ भी नहीं करना, सिर्फ ये ध्यान रखना है कि नॉमिनल अकाउंट है तो डेबिट साइड में खर्चे आएंगे, क्रेडिट साइड में इनकम आएगी, गेन आएंगे। अच्छा भाई, अब ये खर्चे और इनकम किसके लिए? 11th क्लास में आपको याद होगा, आपने एक प्रिंसिपल पढ़ा होगा, सेपरेट लीगल एंटिटी का प्रिंसिपल। वो प्रिंसिपल क्या कहता है कि भाई फर्म और उसके जो भी पार्टनर्स हैं वो अलग हैं, वो डिफरेंट हैं, उनकी एंटिटी, उनकी लीगल पहचान अलग अलग है एक दूसरे से। और अकाउंट हम किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बनाते हैं? हम अकाउंट बनाते हैं फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, ना कि पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसीलिए हम जो खर्चे फर्म के लिए हैं उनको डेबिट में दिखाएंगे, और जो इनकम है फर्म के लिए उसको हम क्रेडिट में दिखाएंगे, क्योंकि हम अकाउंट फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बना रहे हैं। तो सबसे पहले P&L एप्रोप्रिएशन में, एक तो आपने पहले P&L अकाउंट बनाया। अब P&L अकाउंट में क्या हुआ? P&L अकाउंट में आपने क्या निकाला? प्रॉफिट या लॉस निकाला। पहले आपने ग्रॉस प्रॉफिट निकाला, फिर आपने नेट प्रॉफिट निकाला। यहाँ से वो मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगी, P&L सबको बनाना आता है, मैं ये मान के चल रही हूँ। अच्छा, यहाँ से नेट प्रॉफिट आया, नेट प्रॉफिट को हमने ब्रॉट डाउन कर दिया यहाँ पे बाय P&L अकाउंट। वही प्रॉफिट है ये जो P&L अकाउंट से आया है। अगर लॉस होगा तो इस तरफ आ जाएगा, लॉस लेके आ रहे हो P&L से तो इस तरफ लाओगे, प्रॉफिट लेके आ रहे हो तो क्रेडिट साइड में लाओगे। मैंने दोनों चीजें लिखी हैं ताकि हमारा परफॉर्मा कंप्लीट रहे। जनरली प्रॉफिट होता है तो हम बाय P&L अकाउंट यहां से शुरू करते हैं। अब आगे क्या है? सबसे पहले जो भी खर्चा है फर्म के लिए, जो भी एक्सपेंस है फर्म के लिए, जैसे सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये तीनों ही चीजें फर्म के लिए एक्सपेंस है, क्योंकि ये फर्म पार्टनर को पे कर रही है। फर्म पार्टनर को सैलरी पे कर रही है, फर्म पार्टनर को कमीशन पे कर रही है, फर्म पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे कर रही है। ए को, बी को, ए को, बी को, ए को, बी को, जितने भी पार्टनर हो, ए बी सी डी, 4 हो तो 4 आ जाएंगे, 3 हो 3 आ जाएंगे, 2 हो 2 आ जाएंगे, 2 से कम तो हो नहीं सकते, क्योंकि ये क्या है? पार्टनरशिप। उसके बाद क्रेडिट साइड में क्या आएगा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अभी मैंने मीनिंग समझाया कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म के लिए इनकम है, पार्टनर्स के लिए ये एक्सपेंस है। तो हम अकाउंट फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बना रहे हैं, तो बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। बस इसके अलावा कुछ नहीं आता। एक चीज और आ सकती है, और वो क्या है? टू रिजर्व अकाउंट। अगर फर्म ने प्रॉफिट में से कोई पैसा रिजर्व में डालना है, रिजर्व में रखना है, तो वो भी आएगा। अगर क्वेश्चन में है, बोला गया है तो रिजर्व में डालेंगे, नहीं बोला गया तो रिजर्व में कुछ भी नहीं डलेगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, याद रखनी है। नहीं बोला गया तो रिजर्व में कुछ नहीं डलेगा। अब क्या करेंगे? दोनों साइड्स का टोटल करेंगे आंख बंद करके। अगर बैलेंस आ रहा है इस तरफ तो ये प्रॉफिट है, अगर बैलेंस आ रहा है इस तरफ तो ये लॉस है। ये तो हर अकाउंट का रूल है, ये अकाउंट टू अकाउंट चेंज नहीं होगा, ये हमेशा ऐसे ही रहेगा। अगर प्रॉफिट आ रहा है डेबिट साइड में, मतलब क्रेडिट का बैलेंस ज़्यादा, इनकम ज़्यादा है, तो प्रॉफिट होगा। अगर बैलेंस आ रहा है क्रेडिट साइड में, इसका मतलब क्या हुआ कि डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है, क्रेडिट का कम है, खर्चे ज़्यादा है, इनकम कम है, तो क्या आएगा? हमारा लॉस आएगा। अब भाई आगे क्या करेंगे? अब हम इस प्रॉफिट को या लॉस को बांटेंगे। बांटेंगे किस में? पार्टनर्स के बीच में। कैसे बांटेंगे? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांटेंगे। जो भी रेशो डीड में लिखी गई है 2:1, 1:1,
3:1 वॉट एवर इट इज़, उसी रेशो में बांटेंगे। कुछ नहीं कहा गया तो अभी मैंने बताया था इक्वली बांटेंगे ए और बी के बीच में। अगर डीड में कुछ नहीं कहा गया तो उसको इक्वली बांटेंगे। अब यहाँ से ये जो प्रॉफिट आ गया, आगे हमने इसका करना क्या है, ये जो हमारा प्रॉफिट आता है P&L अप्रोप्रिएशन से, जो हमने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया पार्टनर्स के बीच में, अब वो जाएगा आगे बैलेंस शीट में। 11th में भी बैलेंस शीट बनाई होगी, फर्क ये था वो सोल ट्रेडर्स के अकाउंट है, ये पार्टनर्स के अकाउंट है, रूल्स तो वही रहेंगे। अच्छा, अब क्या करेंगे, जो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में कैपिटल का शेयर होता है पार्टनर्स का, उसमें हमने इस प्रॉफिट को ऐड करना है, ये जो इनका प्रॉफिट का शेयर आया है, बस और कुछ नहीं करना। इसके अलावा अगर कोई एडिशनल कैपिटल वो लेके आ रहे हैं तो वो ऐड हो जाएगी। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, जिससे भी उनकी कैपिटल बढ़ रही है वो ऐड होएगा, जिससे घट रही है वो माइनस हो जाएगा। अगर कोई ड्राइंग है तो वो माइनस हो जाएगी, अगर कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है तो वो भी माइनस हो जाएगा, क्योंकि इससे पार्टनर्स की कैपिटल कम हो रही है। तो जिससे पार्टनर की कैपिटल बढ़ेगी वो ऐड हो जाएगा, जिससे कम हो रही है वो माइनस हो जाएगा। अगर प्रॉफिट की जगह लॉस होता हमारे यहाँ पे, तो लॉस क्या हो जाता, माइनस हो जाता। तो ये बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में ये एडजस्टमेंट आपको करनी है। बाकी बैलेंस शीट ऐसे ही बनेगी जैसे 11th क्लास में आपने सोल ट्रेडर की बनाई थी, कोई फर्क नहीं है, वही लायबिलिटी साइड, वही एसेट साइड। तो ये था हमारा कंसेप्ट। देखा कितना इजी है, इट्स वेरी इजी एंड सिंपल, घबराना नहीं है। अब जो मेरी नेक्स्ट वीडियो है उसमें मैं करंट और कैपिटल अकाउंट्स के बारे में बात करूंगी, जो आपको बहुत टफ लगते हैं। टफ बिल्कुल नहीं है, बहुत सिंपल और आसान है। यहाँ तक अच्छे से करके रखिए, ये नहीं समझ आएगा तो मैं भी कहूँगी टफ है। यहाँ तक अच्छे से आप डिटेल में पढ़ के इसको रखिए, अपनी बुक में से वीडियो देखिए, वीडियो में सिंपल लैंग्वेज में समझ आएगा, फिर बुक में गो थ्रू कीजिए। उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं। सी यू देन, गुड बाय, थैंक यू। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और अगर नेक्स्ट वीडियोस चाहिए हैं तो बेल आइकन तो दबाना ही पड़ेगा। उसके अगर आप बेल आइकन नहीं प्रेस करोगे तो आपके पास लेटेस्ट अपडेट या मेरी नई वीडियोस नहीं आएंगी। सी यू सून। और मेरे चैनल को महिमा हुड्डा कॉमर्स ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ओके, बाय बाय, थैंक यू।